Hello students, I am Professor Neeta Purchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Students, आज हम पढ़ेंगे daily sentences to speak English with Hindi का part 13. So I have already taught and uploaded the part 1 to 12 and I would like to congratulate all the SSC and HSC board students जिन्होंने भी जिनका भी अभी ये 2023 में रिजल्ट्स पब्लिश हुआ है. I would like to congratulate all the students who have appeared this exam and who passed this exam successfully. So चलिएगा आज के इस सेशन में हम पढ़ते हैं कुछ मोस्ट यूजफुल सेंटेंसेस. जैसे कि अगर आपको किसी को कहना है कि इसके बारे में सोचो तो आप कैसे कहोगे? You will say that think about it. What you can say? Think about it. इसका मतलब होता है इसके बारे में सोचो. अगर आपको कहना है कि अपने तरीके से करो तो आप बोलोगे डू इट योर वे, या फिर आप कह सकते हो डू इट योर ओन वे. कैसे भी आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, डू इट योर वे या फिर डू इट योर ओन वे, यानी कि अपने तरीके से करो. अगर आपको किसी को कहना है कि बहाने मत बनाओ तो आप कैसे बोल सकते हो? दैट इज डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस. व्हाट यू कैन से? डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, यानी कि बहाने मत बनाओ. अगर आपको किसी को कहना है कि भाड़ में जाओ तो आप कह सकते हो गेट लॉस्ट. गेट लॉस्ट यानी कि भाड़ में जाओ. और अगर किसी को कहना है कि भाड़ में जाओ तो उसके लिए भी देखिए ये आप दो प्रकार से बोल सकते हो. दैट इज गेट लॉस्ट भी बोल सकते हो और गो टू हेल भी बोल सकते हो. दोनों का भी मीनिंग एक ही होता है. अगर आपको किसी को कहना है कि मुझे दोष मत दो, सो यू कैन से डू नॉट ब्लेम मी. ब्लेम करना यानी कि इसी पर दोष करना. सो डू नॉट ब्लेम मी यानी कि मुझे दोष मत दो या फिर मुझे दोष मत देना. अगर आपने कहना है कि किसी ने तुम्हें उकसाया है तो आप कह सकते हो somebody has incited you. somebody has incited you यानी कि किसी ने तुम्हें उकसाया है. अगर आपको कहना है कि अपने माता पिता का ख्याल रखे तो आप कह सकते हो टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, कि अपने माता पिता का ख्याल रखे. अगर आपको किसी को कहना है कि अपने से बड़ों की इज्जत करो तो आप कहोगे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. ठीक है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स यानी कि अपने से बड़ों की इज्जत करो. एल्डर यानी कि जो बड़े हैं और यंगर यानी कि जो छोटे हैं. एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन बड़ा भाई. यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर यानी कि छोटा बहन छोटी भाई. इस तरह से आप बोल सकते हो. अगर आपको कहना है कि उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की तो आप कैसे कह सकते हो? दैट इज दे डिड नॉट हेल्प द पुअर. दे डिडंट हेल्प द पुअर यानी कि उन्होंने गरीब लोगों की मदद नहीं की. अगर आपको किसी को कहना है कि वो अपने बच्चे को गुदगुदी कर रही थी तो ये अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप कैसे कहोगे? दैट इज शी वॉज टिकलिंग हर बेबी. टिकल करना यानी कि गुदगुदाना. सो हियर इट इज द सेंटेंस इज शी वॉज टिकलिंग हर बेबी यानी कि वह अपने बच्चों को गुदगुदी कर रही थी. अगर आपको ये बोलना है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ या फिर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, सो हाउ कैन यू से इन इंग्लिश लाइक दिस? कैन आई आस्क यू समथिंग? दिस इज द क्वेश्चन. आप बोल सकते हो कि कैन आई आस्क यू समथिंग, कि क्या मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ. ठीक है, इस तरह से. अगर आपको कहना है कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? हाउ कैन यू थिंक सो. हाउ कैन यू थिंक सो यानी कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं. आपने इस फिल्म को देखा है तो आप कैसे पूछोगे? दैट इज हैव यू सीन दिस मूवी. हैव यू सीन दिस मूवी यानी कि आपने इस मूवी को या फिर इस फिल्म को देखा है. क्या आसपास कोई मूवी थिएटर है, ये इंग्लिश में कैसे बोलोगे? लाइक दिस, इज देयर अ मूवी थिएटर नियर बाय. इज देयर अ मूवी थिएटर नियर बाय यानी कि क्या आसपास कोई मूवी थिएटर है. अगर आपको कहना है कि आपको किस तरह का संगीत पसंद है, ठीक है, आप पूछ रहे हो किसी से कि आपको किस तरह का संगीत पसंद है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछोगे? दैट इज व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आपको किस तरह का संगीत पसंद है. सो आई होप कि ये जो सेंटेंसेस का लेक्चर्स का सीरीज हमने जो स्टार्ट किया है, इट हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल and it will help you to improve your English communication skill. और जिस तरह से आप इंग्लिश बोलना सीखते हो तो प्रैक्टिस करने के बाद ही फ्लुएंसी आता है. ठीक है, सो कोई भी चीज फटाक से नहीं होती. यू नीड टू प्रैक्टिस अबाउट इट. सो आपको प्रैक्टिस करनी है. डू प्रैक्टिस विथ योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर कजन, सिस्टर, ब्रदर्स. ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, स्कूल कॉलेज में आपके दोस्त हैं, उनके साथ रोजाना एक एक वाक्य बोलने का प्रयास कीजिए. सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, कि आपको समझ में आएगा नहीं बाबा मुझे यहाँ पे ये बोलना है वहां पे वो बोलना है. इस तरह से ही आप इंग्लिश सीख पाओगे. ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. कीप सपोर्टिंग. सो लेट्स
मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 14। सो मिलते हैं नए पार्ट में, पार्ट 14 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर है, बाय बाय।